हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका नए टॉपिक और नए ट्रिक्स के साथ। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। दोस्तों आज हम देखेंगे अनुपात एवं समानुपात होता क्या है, फिर इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हमारा अनुपात। अनुपात ये हमारा क्या होता है? अनुपात हमारा होता है दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को हम अनुपात कहते हैं। दो सजातीय राशि, सजातीय मतलब क्या होता है? हमारा एक ही जात का राशि होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा ये हमारा अल्फ़ा और बीटा हमारा एक सजातीय राशि हो गया, या फिर 3 और ये 4 हमारा एक सजातीय राशि हो गया। ठीक है, ये हमारा होता है सजातीय राशि, मतलब एक ही जात का वो होना चाहिए। अब इनके बीच तुलनात्मक संबंध जैसे हमें दिया हो 10:5। ठीक है, अनुपात को हम इससे डिनोट करते हैं। तो 10:5 का मतलब क्या होता है दोस्तों? हमारा 10 जो है 5 का कितना गुना हो, इन दोनों में क्या तुलनात्मक संबंध है। ठीक है, तो 10 हमारा 5 का कितना होगा, इसको हम 10/5 के रूप में भी लिख सकते हैं। अनुपात का मतलब होता है हमारा बटा मतलब हमारा भाग। तो ये हमारा 5 एकम 5, 5 दूने 10। तो कहने का मतलब ये है 10 हमारा 5 का 2 गुना है। तो ये हो रहा है इनके बीच में हमारा तुलनात्मक संबंध, ये होता है हमारा अनुपात। अब हम देखते हैं दोस्तों समानुपात, प्रोपोर्शन। ये हमारा क्या होता है? जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हों। जैसे हमारा 2 अनुपात दिया है 2:5, और ये हमारा बराबर 6:15 ये हमें दिया हो। तो ये हमारा एक अनुपात हो गया, ये हमारा दूसरा अनुपात। दोनों अगर बराबर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? समानुपात। समानुपात को हम इससे डिनोट करते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2:5 ये बराबर है हमारा, समानुपात है किसका? 6:15 का। ये हमारा हो जाता है समानुपात। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये तो रहा अनुपात और समानुपात का डेफिनेशन। अब आइए इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिया है हमें 4:6 समानुपात 8:x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या होता है? 4:6 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? ये हमारा 4/6 समानुपात का मतलब हमारा क्या होता है? बराबर 8:x को हम किस रूप में लिख सकते हैं? 8/x। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 4:6, 4/6 ये हमारा समानुपात मतलब बराबर, ये हमारा 8:x, तो हमने लिख दिया 8/x। अब इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट तिर्यक गुणा कर देते हैं। ठीक है, जैसे x का हम 4 के साथ गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 4x बराबर हम 8 का 6 के साथ गुणा कर देते हैं, हमारा 8 गुणित 6। हमें क्या निकालना है दोस्तों? x की वैल्यू। तो हमारा क्या होगा? 8 गुणित 6, 4 इसके साथ गुणा हो रहा है, इधर आके हमारा क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। अभी हमारा इसको कटा देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूने 8। तो हमारा x बराबर क्या निकल के आ गया? 6 दूने 12। ये हमारा आ गया x का वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया है a/b बराबर 3:4 तथा b/c बराबर 8:9 हो तो a/c बराबर हमारा क्या होगा? ठीक है दोस्तों, हमें दिया है a/b बराबर हमारा क्या है? 3/4, और हमें क्या दिया है? b/c बराबर हमें क्या दिया है? 8/9। तो देखिए दोस्तों हमें क्या निकालना है? यहाँ बस a/c मतलब a/b निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं? पहले इसको हम आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे हमें a/b गुणित b/c। अब यहाँ पर देखिए हमारा b कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा a/c मतलब a/c हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने इस साइड का गुणा किया, तो हम इसको भी आपस में गुणा करेंगे। 3/4 गुणित 8/9। अब यहाँ पर देखिए हमारा b से b कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा? a/c मतलब a/c ये हमारा बचा। तो इसको हमने गुणा किया है, तो हम इसको भी गुणा करेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? 4 एकम 4, 4 दूने 8, ये हमारा 3 एकम 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 तिया 9। तो हमारा a/c क्या निकल के आ गया दोस्तों? हमारा ऊपर में क्या बचा? 2, और नीचे में क्या बचा? हमारा 3। तो a/c बराबर हमारा क्या निकल के आ गया? 2/3। ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा दिया है a/b बराबर 3:2 तथा b/c बराबर
3:4 हो तो A/C का मान इसमें भी हमें ज्ञात करना है। तो इसको भी हम उसी प्रकार लिख लेते हैं। पहले हमें A/B मतलब A/B बराबर हमें क्या दिया है 3/2, ठीक है दोस्तों। और B/C बराबर हमें क्या दिया है 3/4। तो देखिए हमें क्या निकालना है A/C, A/C की वैल्यू हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे A/C कैसे में आएगा जब हमारा B और B हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इसको हम आपस में हम गुणा कर देते हैं A/B गुणित B/C। देखिए हमने लेफ्ट साइड को हमने गुणा किया तो हमको राइट साइड को भी गुणा करना पड़ेगा। तो 3/2 गुणित 3/4, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारा क्या B से B कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बचा A/C मतलब A/C हमारा बचा। अभी हमारा क्या हो रहा है देखिए कोई कट रहा है क्या ऊपर नीचे नहीं कट रहा है तो हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं ऊपर का ऊपर के साथ नीचे का नीचे के साथ। तो हमारा 3 तिया 9 हो गया और ये हमारा 4 दूने 8। ये हमारा आ गया A/C का वैल्यू, ये हमारा हो गया आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया 9/8 मतलब 9:8, ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं दोस्तों टाइप 2। इस प्रकार के क्वेश्चन में अक्सर कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है तो हम इसका आसान सा ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो ये हमारा A/B बराबर 4:5 तथा B/C बराबर 3:8 हो तो A/B/C का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है दोस्तों। हमें क्या निकालना है A/B/C, तीनों का आपस में अनुपात निकालना है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, देखिएगा इसको हम ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। हमें सबका बटे करने में हमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसको हम क्या करते हैं देखिए A/B बराबर हमें क्या दिया है 4:5 मतलब A बराबर यहाँ पर क्या हम A के नीचे में क्या लिखेंगे 4 और B के नीचे में हम क्या लिखेंगे 5, क्योंकि A/B बराबर हमारा क्या है दोस्तों 4 और 4:5, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद हमारा क्या है B/C बराबर क्या है हमारा 3:8। हमारा क्या है B/C ये हमारा क्या है बराबर 3:8, ठीक है दोस्तों। ये याद रखिएगा हम B/C को लिखेंगे तो इसके नीचे में हम लिखेंगे B के नीचे में हमारा B आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके सामने वाला खाली छूट गया, इसके सामने वाला हमारा खाली छूट गया, ठीक है। अब जहाँ पास खाली छूटता है हम उसके सामने वाले वैल्यू को ही वहाँ पास लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पास खाली है, इसके सामने में हमारा क्या है 5 है तो हम 5 को ही ले जाके यहाँ पास लिख देते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ खाली है, इसके सामने में क्या है हमारा 3 है तो हम 3 को ही यहाँ पास लिख देते हैं। बस हमें इतना ही करना है। फिर हम इसको आपस में कर देते हैं गुणा। ये हमारा हो गया 4 तिया 12, 5 तिया 15 और ये हमारा 8 पंछे 40, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आ गया आपस में अनुपात, मतलब हमारा A/B/C बराबर हमारा क्या हो गया 12:15:40। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसी में हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। A/B बराबर 6:7 तथा B/C बराबर 8:9, तो हमें A/B/C का वैल्यू निकालना है, ठीक है दोस्तों। इसमें भी हमें किसका वैल्यू निकालना है A/B/C के वैल्यू हमें निकालना है। तो इसको भी हम ठीक उसी प्रकार से करते जाएंगे। हमारा A/B बराबर क्या दिया है 6:7, मतलब A/B बराबर हमारा क्या है A के नीचे में हम 6 लिखेंगे और B के नीचे में हम 7 लिखेंगे, क्योंकि A/B बराबर हमारा 6:7 है। उसके बाद हमारा क्या है B/C बराबर हमारा क्या है दोस्तों 8:9। तो हम B के नीचे में हमें B ही लिखना है। तो देखिए B के नीचे में हमारा क्या है 8, तो हमने लिख दिया B के नीचे में 8 और B/C के नीचे में हमारा क्या आ जाएगा 9। तो इसको यहाँ पास लिखना नहीं है दोस्तों, हमें इसके बराबर ही लिखना है। तो ये हमारा 8:9 हो गया। अब इसके सामने वाला जगह खाली हो गया, इसके सामने वाला जगह खाली हो गया। तो अब हम क्या करेंगे जो इसके सामने में है, जो खाली जगह के सामने में है उसको हम क्या कर देंगे वहाँ पर उठा के रख देंगे। तो यहाँ पर इसके सामने में क्या है 7 है तो हमने 7 को रख दिया। ठीक उसी प्रकार खाली जगह के सामने में हमारा क्या है 8 है तो हम 8 को उठाकर यहाँ पर क्या कर देंगे रख देंगे। ये हमने रख दिया। अब इसको हम क्या कर देंगे आपस में ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 8 छक्का हमारा क्या होगा दोस्तों 48 और ये हमारा 7 अट्ठे क्या हो जाएगा 56 और ये हमारा 7 निया कितना हो जाएगा 63। ये हमारा हो गया 48:56:63। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा
48:56:63 किस में है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी में टाइप 3 देखते हैं। हमें दिया है A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 5/4, C/D बराबर 3/7 हो तो A/B/C/D का वैल्यू हमें निकालना है। इसमें देखिए हमारा 4 अनुपात में है, चार नंबर हमारे आपस में अनुपात में है, तो इसको भी हमें उसी ट्रिक से ही निकालना है। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको। यह हमें दिया है A/B/C/D, 4 नंबर हमें दिया है। अब इसको भी हम ठीक उसी प्रकार लिखते जाएंगे। हमारा A/B बराबर क्या दिया है? 2/3। A/B बराबर हमारा क्या है? 2/3। ठीक है दोस्तों, अब इसके सामने वाला जगह हमारा खाली हो जाएगा। अब देखिए हमारा B/C बराबर क्या दिया है? 5/4। तो हम क्या लिखेंगे? B के नीचे में ही लिखेंगे हम, ये हमारा 5/C, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा 5/4। ठीक है, अब उसके बाद हमारा क्या दिया है दोस्तों? C/D बराबर क्या दिया है? 3/7। तो C/D दिया तो हम C के नीचे में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम C के नीचे में लिख दिए C का वैल्यू कितना है हमारा? 3। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा अनुपात D, ये हमारा क्या हो जाएगा? 7। ठीक है दोस्तों, यह हमारा 3 है। अब इसके सामने वाला ये खाली हो गया, इसके सामने वाला ये खाली है, और ये खाली है, और ये खाली है। हमने क्या किया, एक बार और समझ लीजिए। A/B बराबर 2/3 है, तो हम A/B बराबर 2/3 लिख दिए। उसके बाद B/C बराबर 5/4 है, तो हम B के नीचे में लिखेंगे 5, और उसके सामने हमारा C का वैल्यू 4 आ गया। ठीक उसी प्रकार C/D बराबर 3/7 है, तो हम C के जगह में हमारा क्या आ जाएगा? 3, और ये हमारा अनुपात, ये हमारा 7। ठीक है दोस्तों, अब इसके सामने में देखिए हमारा दो जगह खाली है, और इसके भी सामने में हमारा 2 जगह खाली है। तो मैंने क्या बताया था, खाली वाली जगह के सामने में जो वैल्यू होता है उसी को हम वहाँ उठा के रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 को रख दिया, ठीक 3 को हम यहाँ पर भी रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये खाली है, इसके सामने में कौन सी संख्या है? 4, तो हम 4 को उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो ये हमारा हो गया 4। अब यहाँ पर खाली है, इसके सामने में क्या है हमारा? 5, तो 5 को उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 3 है। अब इसके सामने में हमारा क्या है? ये जो खाली जगह है, तो यहाँ पर हम 3 को उठाकर रख देंगे, तो यहाँ पर हम 3 को रख दिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हम 3 को रख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? इसका हम आपस में गुणा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 दूने हमारा देखिए 2 पंचे 10, और ये 10 दिया हमारा क्या हो जाएगा? 30, तो ये हमारा क्या हो गया? 30। ये हमारा हो गया 3 पंचे 15, और ये 15 दिया हमारा क्या हो गया? 45। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा क्या हो गया? 4 तिया 12, और ये हमारा 12 तिया के क्या हो गया? हमारा 36। और ये हमारा क्या हो गया? 4 तिया 12, और ये हमारा 12 सत्ते क्या हो गया दोस्तों? हमारा 84। ये आपस में क्या हो गए? अनुपात। ये हमारा आ गया A/B/C/D की वैल्यू क्या आ गया हमारा? 30:45:36:84। ये तो हो गया दोस्तों हमारा आंसर। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए सभी अनुपात में है, और सभी कोई एक पर्टिकुलर नंबर से अगर कट रहे हैं तो हम उसको कटा देंगे। जैसे हमारे 3 से कटेगा, ये भी हमारा 3 से कटेगा, ये भी कटेगा, और ये भी कटेगा, तो इसको हम क्या करते हैं? 3 से हम कटा देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3×30 अनुपात, इसको हम कटाएंगे तो ये हमारा 15×45 अनुपात, इसको भी हम कटाएंगे 3 एकम 3, 3 दूने 6, 12 तिया 36, ये अनुपात, ये हमारा हो गया 3 दूने 6, और ये हमारा 3 8 तिया 24। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 10:15:12:28। ये भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है अब आपको अनुपात और समानुपात निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करते रहें।